हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सुपर 30 सीरीज़ के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन अप्रोच। यानी कि जो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ये हमको बताना है। और इसके बाद हमको इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। क्या है, फाइंड द डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट एंड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। ये दो हमको डेसिमल नंबर दिए गए हैं जिनका हमको डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और एंड बाइनरी नंबर, और एक हमको बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमको दोनों चीज़ें निकालनी है, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और एक रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लोग आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, जहाँ पे आर हमारा क्या है, बेस ऑफ द गिवन नंबर सिस्टम। यदि हमारे पास नंबर सिस्टम का बेस आर है तो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हम लोग आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। The diminished radix complement of any number is the complement of that number with respect to the radix minus 1। यानी जो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, किसी नंबर का उसके बेस माइनस 1 के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट होता है। इन बाइनरी नंबर सिस्टम डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को ही शॉर्ट में हमने DRC लिखा है, इज आल्सो कॉल्ड एज वंस कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा बेस क्या होता है, दो होता है, दो बेस होता है। तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू दो रखी, तो दो माइनस वन कितना आया, वन। तो ये हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, नाइन। नाइन आएगा, तो ये दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में 15 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए ये दिया गया है, द डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। देखिए, ध्यान से देखिए, कोई एक नंबर होगा जो पॉजिटिव नंबर होगा, उस पॉजिटिव नंबर का हमको क्या निकालना है, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और नंबर कैसा होगा, इंटीजर नंबर होगा। बेसिकली जो हमारा कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम है या जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर में स्टोर कराना है या उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसी का ही एक टाइप है क्या, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो यदि हमको कोई एक नंबर n दिया गया है जो r बेस का है, यानी उस नंबर सिस्टम का बेस क्या है, r है, जिसमें n नंबर ऑफ डिजिट हैं, उस नंबर सिस्टम में क्या है, n नंबर ऑफ डिजिट हैं, इज डिफाइंड एज r की पावर n माइनस वन माइनस वन। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला दिया गया है, इससे कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 59। 59 का हमको क्या निकालना है, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे आएगा, गिवन नंबर हमको क्या दिया गया है, n बराबर 59 दिया गया, हमने नोट कर लिया। बेस बोला है डेसिमल नंबर है, यानी कि बेस क्या हो गया, r बराबर 10 हो गया, हमने नोट कर लिया। हेयर नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट n इक्वल टू, यानी जो नंबर दिया गया है उसमें कितने डिजिट हैं, एक दो, टोटल 2 डिजिट हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू 2 हो गई। अब हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको हम लोग लगा देंगे। हैंस डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 59 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 माइनस वन माइनस 59। तो 10 टू द पावर 2 100, 100 माइनस वन माइनस 59, तो ये हो गया 99 माइनस 59, ये आ गया 40। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 40 हो गया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया गया था, उसको आप लोग अपने से करेंगे। फिर
ये तो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम का एग्जांपल था। यदि हमको बाइनरी का एग्जांपल देखना है तो बाइनरी का भी देख सकते हैं। जैसे कि हमको 1010 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पे नंबर क्या दिया गया है, n बराबर 1010, बेस क्या है, r बराबर 2 है, बाइनरी नंबर लिखा हुआ है। हियर नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट n इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4, काउंट कर लीजिए, 4 आ गया। तो हेंस डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 2 की पावर 4 बेस की पावर n करते हैं, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, -1 करते हैं और माइनस जो नंबर दिया गया है वो करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 हमारा होता है 16, तो ये हमने 16 लिख दिया बाइनरी में, -1 किया और माइनस ये हमारा नंबर है। अब 16 में से 1 माइनस करेंगे 15, और 15 का बाइनरी क्या होता है, 111 होता है, और ये 1010 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1111 है और 1010 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 में से 1 0, 1 माइनस 0 1 और 1 माइनस 1 0, ये हमारा आ गया 0101, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब कोई फ्रैक्शन, ये तो हमने निकाला इंटीजर नंबर का, यदि कोई फ्रैक्शन नंबर है तो कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एंड द डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन पॉजिटिव नंबर n, नंबर हमारा n है, बेस हमारा r है, विथ एन इंटीजर पार्ट ऑफ n नंबर ऑफ डिजिट, उस नंबर में जो इंटीजर पार्ट है उसमें n डिजिट है, एंड अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ m नंबर ऑफ डिजिट, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें m डिजिट है, इज डिफाइंड एज, तो कैसे डिफाइन होता है, r की पावर n माइनस r की पावर माइनस m और माइनस n, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 59.45 का कैलकुलेट करना है। तो n हमने लिख लिया, बेस डेसिमल नंबर बोला है तो 10 हो गया, नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट है तो n की वैल्यू 2 हो गई, एंड नंबर ऑफ डिजिट इन फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट में कितने डिजिट हैं, यानी कि डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 2 डिजिट है तो m की वैल्यू 2 हो गई। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 59.45 का डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 10 टू दी पावर 2 माइनस 10 टू दी पावर -2 माइनस 59.45, अब ये हो गया 100, ये हो गया 0.01 और ये है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 40.54 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये तो हो गया क्या, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ये बाइनरी का एग्जांपल है, इसको भी आप लोग कर लेंगे। ये हमारा नंबर था, हमने लिख लिया, बाइनरी नंबर बोला है तो बेस 2 हो गया। अब इसमें हमने इंटीजर पोर्शन में डिजिट काउंट कर लिए 1 2 3 4, तो ये स्मॉल n की वैल्यू हो गई। फ्रैक्शन पार्ट में हमने डिजिट काउंट कर लिए, बिट काउंट कर लिए 1 2 3, तो m की वैल्यू हो गई। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 की पावर 4 n की वैल्यू 4 थी, माइनस 2 की पावर -3 m की वैल्यू 3 थी, और माइनस ये नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है हमारा डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। इसका डिसएडवांटेज क्या है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट था इसमें क्या था, जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन थे, -0 का अलग +0 का अलग, जिसकी वजह से क्या हो रही थी, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। सेम ये हमारा कोई भी, चाहे हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, 9th कॉम्प्लीमेंट की बात करें, या 15th कॉम्प्लीमेंट की बात करें, या किसी भी कॉम्प्लीमेंट की बात करें, तो डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में या r-1 कॉम्प्लीमेंट में जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो ये इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा इसमें सेकेंड पोर्शन था, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को हमको डिस्कस करना था, तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, या इसी को हम लोग, यदि हमारे नंबर सिस्टम का बेस r है तो इसको हम लोग आर्स कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो द रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेट नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द रेडिक्स। तो रेडिक्स के रिस्पेक्ट में जब हम किसी नंबर का
कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, जिसको शॉर्ट में हमने आरसी डिनोट किया है, उसको हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। क्यों टूस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। डेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को टेंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को 16 कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले हम किसी नंबर का डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लें, जो अभी हम लोगों ने देखा 2 मिनट पहले, और उसमें जब हमारा डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया तो उसमें 1 ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ये 1 कहाँ ऐड करेंगे, एलएसबी बिट में ऐड करेंगे, ये याद रखना है। अब इसके अलावा दूसरा मेथड भी है, क्या वो यहाँ देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी गिवन पॉजिटिव नंबर n, ये हमको नंबर n दिया गया है, नंबर सिस्टम का बेस r है, विथ n नंबर ऑफ डिजिट, जिसमें क्या है n नंबर ऑफ डिजिट है, किसमें, इंटीजर पार्ट में ही, इज डिफाइंड एज r की पावर n माइनस n फॉर n इज नॉट इक्वल टू 0। यदि n की वैल्यू 0 नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे r की पावर n माइनस n, और यदि n की वैल्यू 0 है, यानी नंबर हमारा जो दिया गया है वो 0 है, तो फिर जो हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या आर्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा फॉर n इक्वल टू 0 के लिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर 59.45, तो क्या आ गया, गिवन नंबर n इक्वल टू, हमने लिख लिया, नोट कर लिया, 59.45, बेस क्या है, डेसिमल नंबर बोला है तो r बराबर 10 हो गया। हियर नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट n इक्वल टू, इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट हैं, 1 2, काउंट कर लेना है सिंपल, पॉइंट के पहले जितने बिट हैं तो काउंट कर लिया, 2 आ गया। हेंस रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 59.45 क्या आ जाएगा, बेस की पावर n 10 टू द पावर 2 हो गया, और माइनस गिवन नंबर, तो ये 10 टू द पावर 200 माइनस 59.45, तो ये हमारा आ गया 40.55, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये तो हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब बाइनरी में देखना है तो बाइनरी में भी देख सकते हैं, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर ये दिया गया है, ठीक। तो चाहे अब इसको आप पहले इसका डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और या हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा फार्मूला जो अभी हम लोगों ने देखा, r की पावर n माइनस n से। यहाँ पे n याद रखना है, नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट ऑफ गिवन नंबर। हियर नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट कितना है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 हो गई। फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 की पावर 4 माइनस ये नंबर, 2 की पावर 4 16 माइनस ये नंबर, और इन दोनों को सब ट्रैक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक। तो ये हो गया हमारा रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और उस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों चीज़ें। एक क्वेश्चन जो इसमें था जो हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया उसको एक बार बता देते हैं। ये 2389 का डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, डिमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर 2389, तो यहाँ पे 2389 नंबर है, तो ये तो हमारा कैपिटल N हो गया, हमने यहाँ लिख लिया। फिर हमारा इसमें स्मॉल n क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर पार्ट 1 2 3 4, n की वैल्यू 4 हो गई। अब बेस क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगी, तो बोला है क्वेश्चन में साफ साफ डेसिमल नंबर, बेस के लिए या तो क्वेश्चन में बोलेगा डेसिमल नंबर है, या सब स्क्रिप्ट में 10 दे देगा, या जो भी बेस होगा वो सब स्क्रिप्ट में मेंशन कर देगा। तो r की वैल्यू 10 है, लगा दीजिए फॉर्मूला, 10 टू दी पावर 4 माइनस 1
और माइनस ये नंबर 2389। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब ऐसे ही जब रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2389, तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। क्या आ जाएगा? 10⁴ माइनस ये नंबर 2389। इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो हम यहाँ पे जो आंसर आता, जो भी वैल्यू आती, इसमें +1 कर देते तो डायरेक्टली रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाता। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।